I Javian Ritu Sharma, Assistant Professor, Department of Fashion Design, Faculty of Education and Methodology. Today we will discuss about property and uses of weave. कि पिछली जब हम क्लास में पढ़ा था टाइप्स ऑफ वीव पढ़ी थी, प्लेन वीव पढ़ी थी, साटन, सटीन, जैकार्ड वीव, इन सब के बारे में कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है. जब ये किसी फैब्रिक पर बना, इनसे जब फैब्रिक बनाया जाता है तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि सभी जानते हैं कि डिफरेंट टाइप के फैब्रिक होते हैं. जैसे वूवन फैब्रिक हो गया, नॉन वूवन हो गया, निटेड फैब्रिक हो गया. तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ वूवन, है ना, कि जब हम वूवन फैब्रिक में किसी भी वीव को बनाते हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, सबसे फर्स्ट हमने वीविंग का प्रोसेस कहा था कि वीविंग क्या है. वीविंग इज द प्रोसेस इंटरलेसिंग टू सेट्स ऑफ yarn लाइक वार्प yarn एंड वेफ्ट yarn. ठीक है, अब प्रॉपर्टी ऑफ वूवन फैब्रिक डिपेंड ऑन द फाइबर यूज्ड, कि हम जब प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रहे हैं कि हमने जब फैब्रिक बना रहे हैं उसमें कौन सा फाइबर यूज किया है, वीविंग स्ट्रक्चर क्या है, और एंड द फिनिशिंग ऑफ प्रोसेस. ठीक है, कि इसमें जो फिनिशिंग प्रोसेस क्या है तो उस पर सारी प्रॉपर्टी है, किसी भी वीव की प्रॉपर्टी उस पर डिपेंड करती है. फर्स्ट प्रॉपर्टी जो वीविंग की आती है वो क्या है, स्ट्रेंथ. कि जब हम फैब्रिक बनाते हैं तो फैब्रिक का हमारा क्या होना चाहिए कि स्ट्रेंथ होनी चाहिए. तो प्रॉपर्टी वूवन फैब्रिक जो है, वूवन फैब्रिक है किस तरह के होते हैं, जनरली स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल ड्यू टू द टाइट इंटरलेसिंग ऑफ yarn. कि जब हम इंटरलेसिंग करते हैं तो उसमें क्या है कि वूवन फैब्रिक की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसमें कि हमें जब हम फैब्रिक बना रहे हैं तो इसमें स्ट्रेंथ आनी चाहिए. तो वो स्ट्रेंथ किस वजह से आती है कि हमने जो इंटरलेसिंग करी है, कि yarn की जो इंटरलेसिंग करी है वो टाइट करी है, तो उससे क्या होता है वो स्ट्रेंथ होती है. अब इसका जो वूवन फैब्रिक में क्या यूजेस है, हम जो इस वीव को यूज कर रहे हैं वो कहाँ पर यूज हो रहा है, डेनिम फॉर जीन्स. कि डेनिम जो फैब्रिक बन रहा है उसमें हो रहा है, अप होलिस्ट्री फैब्रिक में, एंड कैनवास फॉर टेंट्स एंड सेल्स. ठीक है, इन सब के लिए सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है स्ट्रेंथ है, जो किस कारण से आती है कि हम टाइटली जो करते हैं इंटरलेसिंग करते हैं, किसी भी yarn की टाइटली इंटरलेसिंग करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपका आ रहा है डायमेंशनल स्टेबिलिटी. कि जब आपने देखा होगा कि फैब्रिक बनता है, फैब्रिक कैसे बनता है, 2 डायमेंशनल होता है, कि उसकी जो फैब्रिक की होती है लेंथ होती है और विड्थ होती है. तो इसकी जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी, वूवन फैब्रिक रिटेन देयर शेप वेल एंड डोंट स्ट्रेच इजिली. कि निटेड फैब्रिक की अगर प्रॉपर्टी देखें तो वो आसानी से स्ट्रेच हो जाता है. ठीक है, तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर आप वूवन फैब्रिक को कितना भी आप लेंथ वाइज आप स्ट्रेच कर रहे हो या विड्थ वाइज, लेकिन जब हम उसको प्रॉपर उसी शेप में छोड़ते हैं तो क्या होगा, वो प्रॉपर उसी शेप में आएगा. ठीक है, तो इसका ये क्या है, जैसे फॉर्मल वियर है, सूट्स एंड ट्राउजर्स का यूज होता है. दूसरा है होम टेक्सटाइल. होम टेक्सटाइल में जैसे कर्टेन्स हो गए, टेबल क्लॉथ हो गए, इन सब में इसका यूज होता है. नेक्स्ट क्या आती है, एयर परमेबिलिटी, यानी कि प्रॉपर्टी द गैप्स बिटवीन yarn इन सम वीव स्ट्रक्चर अलो एयर टू पास थ्रू. कि कुछ होता है कि उसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक जो है उसमें जब हम इंटरलेसिंग करते हैं कि yarn वो वार्प yarn और वेफ्ट yarn में कुछ क्या करते हैं, गैप करते हैं. वो गैप किस कारण के लिए रखा जाता है कि ताकि उसमें से एयर पास हो सके. ठीक है, अब इसका है एयर पास हो सके क्यों करते हैं कि आप समर क्लोथिंग, ऐसा है कॉटन शर्ट है, कॉटन में हम एयर पास करना जरूरी क्योंकि हम उसको समर में पहनते हैं. ठीक है, मेडिकल है, या आपने देखा होगा मॉस्किटो नेट्स है. ठीक है, इन सब में हम क्या कर सकते हैं, ये वाली इसका यूजेस इस वीव का यहाँ पर आता है कि समर क्लोथिंग में आ गया, मेडिकल में आ गया और मॉस्किटो नेट में आ गया. ठीक है,
अब नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी इसकी अब्रेशन रेसिस्टेंस। ठीक है, अब्रेशन रेसिस्टेंस मींस प्रॉपर्टी वूवन फैब्रिक स्पेशली विद टाइटर वीव्स रेसिस्ट सरफेस वियर। ठीक है, इसमें यूजेस आ गया वर्क वियर में, बैग्स एंड बैकपैक्स में और कार्ड सीट कवर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, कि कुछ फैब्रिक ऐसे बनाने चाहिए या कुछ गारमेंट हम ऐसे पहनते हैं जिसमें क्या होना चाहिए कि जब हम उन फैब्रिक को ड्रेप करें तो उसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी हो। कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं कि टाइट होते हैं कि हम उसको ड्रेप करते हैं तो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, वो उसी शेप में रहते हैं। लेकिन कुछ जो वीव हम बनाते हैं उसकी प्रॉपर्टी इस तरह की होती है कि हम उसको जिस भी डायरेक्शन में लेंगे वो उसी में मूव होगी। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, डिपेंडिंग ऑन द वीव टाइप। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ले हैं तो मैंने आपको बताया था साटन और सटीन वीव। ठीक है, तो या ट्विल वीव। ठीक है, तो फैब्रिक कैन रेंज फ्रॉम स्टिफ टू वेरी फ्लेक्सिबल। ठीक है, अब क्या यूजेज होता है कि हम कोई भी ड्रेपरी है ना कि ड्रेप करते हैं एंड फ्लोइंग गारमेंट कोई भी बनाते हैं, है ना। मान लीजिए आपने वन पीस बनाई, अब उसमें हम क्या करेंगे, फ्लोइंग का गारमेंट बनाना है। फ्लोइंग जैसे फ्लोइंग अच्छा आना चाहिए फ्लो उसका, तो यूजुअली बेसिकली इसका यूज होता है साटन ड्रेसेस में। ठीक है, ठीक है, इंटरफेसिंग और इन टेलरिंग में। ठीक है, ये दो यूजेस इसके आएंगे। तो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हमने, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है पोरोसिटी। इसका मतलब वीव क्या है, वेरियस बेस्ड ऑन वीव टाइप अफेक्ट मॉइस्चर एंड एयर फ्लो। ठीक है, कि जब कोई भी आती है इस तरह की आती है तो उसमें क्या होगा कि सेम उसी शेप में आए। जब भी हम आए तो उसमें मॉइस्चर और एयर फ्लो में हम जाते हैं, उसको करते हैं, तो क्या है कि सेम उसी पोजीशन में हमारा फैब्रिक रहता है। ठीक है, अब इसमें आपका क्या आएगा, स्पोर्ट्स वियर एंड जो है ब्रीथेबल फैब्रिक्स है वहाँ पर, कि जिसमें कि हम इस तरह के करते हैं तो वहाँ पर इसका वीव का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लस्टर। लस्टर मीन कि कुछ फैब्रिक की वीव हम इस तरह से है तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी होती है किस में होती है, साटन और ट्विल वीव में लस्टर की प्रॉपर्टी होती है कि कुछ शाइनी सा दिखना चाहिए। कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जो जिसकी लस्टर होती है, चमक होती है, शाइन जैसे लगते हैं। तो साटन और सम ट्विल वीव्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑफर अ शाइनी सरफेस ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसका यूजेस क्या है कि हम कौन से गारमेंट इसमें बना सकते हैं, इवनिंग गाउन है, डेकोरेटिव फैब्रिक्स है और लाइनिंग का इस तरह का कुछ है, तो वहां पर इनका यूजेस होता है। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट आता है श्रिंकेज रेसिस्टेंस। कि आप जब कोई भी फैब्रिक बनाते हो या गारमेंट सिलते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें सबसे पहले उसका श्रिंकेज करना कि कितना % श्रिंकेज उस फैब्रिक में हो रहा है। ठीक है, तो वूवन फैब्रिक आर मोर रेसिस्टेंट टू श्रिंकेज देन नेट। की श्रिंकेज है कि आप श्रिंक कर रहे हो तो उसमें कितना % आएगा, तो वूवन फैब्रिक का है श्रिंकेज है नेट से कम होता है। इनका यूज होता है कर्टेन्स में, ऑफिस यूनिफॉर्म में, एट पेन लाइन में। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ का यूज होता है। फिर रिंकल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें क्या है, किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन फाइबर एंड फिनिशेस, कि हम किस तरह का फाइबर यूज कर रहे हैं, उसकी फिनिशिंग क्या दे रहे हैं। ठीक है, अब मैंने जब पिछले उसमें क्लास में बनाया था तो एक वीव ऐसी बताई थी जिसमें कि क्रिंकल आते हैं, रिंकल आते हैं। वो कौन सा है, जैसे क्रेप वाला फैब्रिक है उसमें जब हम वीविंग करते हैं तो उस तरह का रिंकल का इफेक्ट देता है। ठीक है, तो सम वुवन फैब्रिक रिंकल इजीली थ्रू फिनिशिंग एंड ब्लेंडिंग फाइबर कैन इम्प्रूव दिस। ठीक है, अब यूजेस क्या है, जैसे पॉली कॉटन, कॉटन ब्लेंड्स का आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा जैसे ट्रेवल क्लोथिंग है, उनका यूज करते हुए हम इसको बनाते हैं। फिर डिज़ाइन वर्सेलिटी, इसका मतलब क्या है कि कुछ आपके जो वीव होती है
जैसे कि जैकार्ड वीव है। जैकार्ड वीव क्या आएगा कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि हम कुछ ऐसे हैं, डॉबी वीव है तो उसमें हम क्या कर रहे थे, कुछ एक्स्ट्रा थ्रेड लगा रहे थे ताकि किसी में वार्प यार्न एक्स्ट्रा डाल रहे थे, किसी में वेफ्ट यार्न डाल रहे थे। तो इसमें क्या है कि हम इजीली, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कुछ जो है वीव इस तरह की होती है, उसको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न में और टेक्सचर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि अगर इसमें यूजेस देखें तो जैकार्ड फैब्रिक आ गया, ठीक है, अपहोल्स्ट्री आ गया, ब्रोकेट आ गया, है ना, एथनिक वियर के लिए, एंड डॉबी फैब्रिक फॉर शर्ट्स। शर्ट्स के अलावा हम डॉबी फैब्रिक का ड्रेसेस में भी यूज कर सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टी